हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है एमपीईएसबी पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023 की तरफ से। दोस्तों, भले ये एमपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी हो, लेकिन इस वैकेंसी के लिए ऑल इंडिया से कैंडिडेट मतलब अदर स्टेट के कैंडिडेट भी फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, ग्रुप सी की पोस्ट है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए काफी सारी वैकेंसी रखी गई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी सभी पोस्ट को कंबाइन करके 7090 निकली हुई है। आगे मैं आपको पोस्ट वाइज वैकेंसीज की डिटेल भी दूंगा। तो फ्रेंड्स, आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी की रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल से बात करने वाला है। इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। साथ ही पोस्ट वाइज वैकेंसीज डिपार्टमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे, फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे, मतलब रनिंग, हाइट, चेस्ट, वेट, लॉन्ग जंप इसमें कितना मांगा गया है। एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे, इसके एग्जाम का डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करूंगा। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी कितनी मिल जाएगी, जॉब लोकेशन, एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस नई वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, वे टू सक्सेस की करंट अफेयर की ओवरडोज ईयरली मैगजीन अवेलेबल हो चुकी है। हैवी स्टॉक में हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। जून 2022 से लेकर के अभी तक के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट एकदम सिलेक्टेड करंट अफेयर्स कवर किए हुए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाफट परचेज करके धुआंधार तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि जीएस के अंदर हाईएस्ट स्कोर करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो चलिए दोस्तों, फाइनली बढ़ते अपनी वैकेंसी की तरफ। जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया, ये वैकेंसी निकली है एमपीईएसबी के थ्रू पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर। एमपीईएसबी मतलब मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड, जिसके थ्रू पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 7090 है। इसमें हमारी तीन डिफरेंट कांस्टेबल की पोस्ट है, जिसमें से फर्स्ट है कांस्टेबल स्पेशल आर्म फोर्स, जिसके लिए टोटल वैकेंसी 2646 है। दूसरी कांस्टेबल जीडी की है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 4444 है। तीसरी कांस्टेबल आरओ मतलब रेडियो ऑपरेटर टेक्निकल की पोस्ट है, इसके लिए टोटल नंबर वैकेंसी 321 है। जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रही होगी, वैकेंसीज की डिटेल कैटेगरी वाइज वैकेंसीज डिवाइड की हुई है। मेल और फीमेल की वैकेंसीज अलग अलग हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, पोस्ट वाइज आगे आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। देखिए दोस्तों, इस वैकेंसी के लिए डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इस वैकेंसी के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे वो 26 जून 2023 से होंगे। फॉर्म की जो लास्ट डेट रहेगी वो 10 जुलाई 2023 रखी गई है। इसका जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो 12 अगस्त 2023 को कराया जाएगा। दो शिफ्ट में, पहली शिफ्ट में आपका एग्जाम 7:30 से स्टार्ट हो जाएगा मॉर्निंग में, दूसरी शिफ्ट आपकी 12:30 से स्टार्ट होने वाली है। देखिए दोस्तों, इस वैकेंसी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि इस बार इसका सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही फास्ट चलने वाला है। एग्जाम आपका बहुत ही जल्दी कंडक्ट करा लिया जाएगा। बात कर लेते हैं फॉर्म फीस के बारे में। जनरल ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए 560 फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। एससी एसटी कैटेगरी जो है एमपी की, उनके लिए 310 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले एज लिमिट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन को डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, सामान्य कैटेगरी के लिए, जनरल वालों के लिए एज लिमिट 18 से 36 साल रखी गई है। अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हो तब भी आपके लिए एज लिमिट मिनिमम 18 साल है, मैक्सिमम 36 साल है। वैसे तो 18 से 33 साल इसमें एज लिमिट रखी गई है, लेकिन कोविड-19 की वजह से 3 साल का एज में सभी को रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, जिसकी वजह से अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए मेल कैंडिडेट के लिए एज लिमिट 18 से 36 साल है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए एज लिमिट 18 से 41 साल हो जाती है। तो फीमेल कैंडिडेट्स को एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन है। और जो स्पेशल कैटेगरी है एमपी की, मध्य प्रदेश की, उनको एज में काफी अच्छा खासा रिलैक्सेशन देखने को मिल रहा है, जैसा आपको स्क्रीन के ऊपर दिख ही रहा होगा। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो 1 जुलाई 2023 तक होने वाली है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें, जो कि बिल्कुल सिंपल है। अगर दोस्तों हम फिलहाल कांस्टेबल जीडी टेक्निकल पोस्ट को हटा दें, रेडियो ऑपरेटर की पोस्ट को हटा दें, बाकी जितनी भी पोस्ट हमारी है कांस्टेबल की, उन सभी पोस्ट के लिए 10th पास मांगा हुआ है। मतलब अगर आपने 10th पास किया हुआ है तो आप एमपी पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर जो कांस्टेबल आरओ रेडियो ऑपरेटर की पोस्ट है उसके लिए आपने 12th पास किया, 12th के साथ साथ आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए टेक्निकल ट्रेड से, या फिर आपके पास कोई टेक्निकल डिप्लोमा होना चाहिए। जो क्राइटेरिया दे रखा है उससे रिलेवेंट, तो भी आप एलिजिबल है, तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब फाइनली बात कर लेते हैं, अगर आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करते हो तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली फ्रेंड्स, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर 3 मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में आपको एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा
जाएगा 100 मार्क्स का, डिटेल से बताऊंगा। स्टेज सेकंड में आपका एक फिजिकल कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें आपका पहले फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, मेजरमेंट टेस्ट होगा। दूसरा आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें आपकी रनिंग होगी, लॉन्ग जंप होगा, साथ ही शॉट पुट, गोला फेंक भी होगा। यह आपका 100 मार्क्स का रहने वाला है। फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट में आपको मार्क्स दिए जाएंगे, डिटेल से बताऊंगा, पूरा क्राइटेरिया चिंता मत करिए। फिजिकल होने के बाद आपका एक मेडिकल टेस्ट भी होगा, उसके बाद फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए वन बाय वन एक एक स्टेज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्जाम के बारे में। देखिए दोस्तों, जो कांस्टेबल जीडी रेडियो ऑपरेटर वाली पोस्ट है ना, वो टेक्निकल पोस्ट है। फिलहाल हम उसके एग्जाम पैटर्न को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बाकी जितनी भी अदर हमारी 3 पोस्ट है, चाहे वो कांस्टेबल जीडी की पोस्ट हो या फिर स्पेशल आर्म पुलिस फोर्स की पोस्ट हो, उनका जो एग्जाम पैटर्न है वो बिल्कुल सेम है। तो ध्यान से सुनिए, एग्जाम पैटर्न 3 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है। सबसे पहला जो सब्जेक्ट होगा सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान का होने वाला है, मतलब जनरल नॉलेज से क्वेश्चन आएगा, पूरा जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 40 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन के लिए 1 ही मार्क दिया जाएगा, इसलिए ये सेक्शन 40 मार्क्स का हो जाता है। दूसरा जो सेक्शन होगा वो बौद्धिक अक्षमता और मानसिक अभिरुचि होगा, मतलब सिंपल सा जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग होगा, जिससे टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स का ये सेक्शन रहेगा। तीसरा सब्जेक्ट जो हमारा रहेगा जनरल साइंस, मतलब कि सामान्य विज्ञान जिसको बोलते हैं, साथ ही सरल अंक गणित, मतलब कि जो बेसिक अर्थमेटिक होता है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो ये सेक्शन आपका 30 मार्क्स का हो जाएगा, 30 ही क्वेश्चन आएंगे। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स का एग्जाम। 2 आवर क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहेगी। एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है, क्लियर है, एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और एक और चीज पॉइंट आउट करिएगा, एग्जाम आपका हिंदी लैंग्वेज में कंडक्ट कराया जाएगा, क्लियर है। तो ये आपका एग्जाम पूरा होगा। एग्जाम के बारे में बात करें तो एग्जाम सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, इस एग्जाम का डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है। वहां से आप इजीली पूरे सिलेबस को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके समझ सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। अब फाइनली बात करते हैं एग्जाम होने के बाद क्या होगा। जैसे आपका एग्जाम हो जाता है, उसके बाद एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी, जो कि भाई इस तरीके से बनाई जाएगी ताकि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के 7 टाइम, मतलब 7 गुना कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया जा सके, क्लियर है। ये इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ होगी, जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप सेकंड स्टेज के लिए फिजिकल के लिए क्वालिफाई कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। सबसे पहले बात कर लेते हैं फिजिकल में स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में, जिसमें आपकी मेजरमेंट होती है, हाइट, चेस्ट, वेट आपका मेजर होता है। इसके लिए कोई भी मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर होता है। मार्क्स केवल रनिंग, शॉट पुट और लॉन्ग जंप के लिए दिए जाते हैं। तो भाई हाइट, वेट, चेस्ट अच्छे से समझिए। सबसे पहले जो स्पेशल आर्म पुलिस फोर्स है ना, कांस्टेबल जीडी स्पेशल आर्म पुलिस फोर्स, मेल कैंडिडेट्स उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनका क्राइटेरिया सुनिए, उनकी हाइट और चेस्ट सुनिए। तो जनरल ओबीसी मेल कैंडिडेट्स की जो हाइट रहेगी वो 168 सेंटीमीटर है। चेस्ट आपकी मिनिमम 79 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर का चेस्ट में एक्सपेंशन, मतलब फुलाव देना होगा, जिसके बाद आपकी चेस्ट कम से कम 84 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। वहीं पर जो स्पेशल कैटेगरी है, चाहे वो मराठास हो या फिर एससी या फिर एसटी कैटेगरी है, स्पेशल आर्म पुलिस फोर्स की मैं बात कर रहा हूं, उन हाइट में 165 सेंटीमीटर आपकी मिनिमम रखी मांगी गई है। चेस्ट आपकी 79 ही रहेगी और मैक्सिमम 84 ही रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं उन सभी पोस्ट के जो कि अलग है स्पेशल आर्म पुलिस फोर्स से, जो कि जनरल यानी कि जीडी की हमारी पोस्ट है। उनके लिए आपकी हाइट, चेस्ट, वेट क्या रहेगा। जनरल ओबीसी एससी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं, मैं बात कर रहा हूं मेल कैंडिडेट्स की, उनके लिए हाइट 168 सेंटीमीटर रहने वाली है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए इन तीनों कैटेगरी के लिए जो हाइट रखी गई है मिनिमम, वो 155 सेंटीमीटर रखी गई है। मेल कैंडिडेट्स के लिए इन्हीं तीनों कैटेगरी के लिए जो मिनिमम चेस्ट है वो 81 सेंटीमीटर है और मैक्सिमम चेस्ट आपकी 86 सेंटीमीटर हो जाएगी। यानी कि यहां पर भी 5 सेंटीमीटर का चेस्ट में एक्सपेंशन, मतलब फुलाव देना होगा। एसटी कैटेगरी को हाइट में भी चेस्ट में भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन है। मेल कैंडिडेट्स की 160 सेंटीमीटर 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट की 155 सेंटीमीटर हाइट है, वो चल जाएगी अगर आप एसटी कैटेगरी से भी बिलोंग करते हो। चेस्ट में भी आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन है। मेल कैंडिडेट की एसटी कैटेगरी को चेस्ट में 76 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए, मैक्सिमम 81 सेंटीमीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर का तो एक्सपेंशन आपको देना ही देना होगा। तो भाई ये आपका फिजिकल क्राइटेरिया है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपका होगा, मेजरमेंट होगी, वेट आपका हाइट के अकॉर्डिंग मेजर किया जाता है, इसके लिए कोई मार्क नहीं है। इसके बाद आपका इफिशिएंसी टेस्ट होगा, एंड्योरेंस टेस्ट होगा, जिसमें आपकी सबसे पहले तो रनिंग होगी, लॉन्ग जंप होगा, शॉर्ट पुट, गोला फेंक होगा और आपको उसके अकॉर्डिंग मार्क्स दिए जाएंगे और ये आपका 100 मार्क्स का होगा। फिजिकल एंड्योरेंस
एंड्योरेंस टेस्ट का क्राइटेरिया समझ लीजिए। जो आपकी रनिंग है ना वो 40 मार्क्स की है, लॉन्ग जंप 30 मार्क्स का है, गोला फेंक 30 मार्क्स का है। तो चलिए अब क्राइटेरिया समझिए। जो हमारी जीडी की पोस्ट है ना, मेल कैंडिडेट्स को कितनी रनिंग करनी होगी, कितनी सेकंड में, ताकि उनको फुल मार्क्स मिले, और कितनी सेकंड में रनिंग पूरा करने में कितने मार्क्स मिलेंगे। जैसे कि स्क्रीन के ऊपर नोटिफिकेशन में आपको दिख रहा होगा। देखिए दोस्तों, आपको 800 मीटर की रनिंग लगानी होगी। मेल कैंडिडेट्स की मैं बात कर रहा हूं। अगर आप रनिंग 198.3 सेकंड से अधिक में खत्म करते हो तो आपको कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप रनिंग 800 मीटर की रनिंग 196.4 सेकंड से अधिक और 198.3 सेकंड तक खत्म कर लेते हो तो आपको 1 मार्क दिया जाएगा। उसी के साथ 2 मार्क्स का भी क्राइटेरिया, 3 मार्क्स का भी क्राइटेरिया, 4 मार्क्स का भी क्राइटेरिया है। अब हम बात करते हैं कि जो रनिंग 40 मार्क्स की है, फुल मार्क्स आपको कितनी सेकंड में रनिंग खत्म करने पर मिलेंगे। नोटिफिकेशन में देखिए, अगर आप 800 मीटर की रनिंग 126.1 सेकंड से कम और 124.2 सेकंड तक कर लेते हो तो आपको फुल मार्क्स यानी कि आपको 40 मार्क्स दिए जाएंगे। तो भाई ये पूरा क्राइटेरिया आपका रखा गया है। अब लॉन्ग जंप यानी कि लंबी कूद का भी क्राइटेरिया देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप 2.96 मीटर से कम लंबी कूद लगाते हो, ठीक है, इतना नहीं कूद पाते हो तो आपको कोई भी मार्क्स नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर आप 3.05 मीटर से कम और 2.96 मीटर तक लॉन्ग जंप करते हो तो आपको 1 मार्क दिया जाएगा। 30 मार्क्स आपको कब दिए जाएंगे? अगर दोस्तों आप 5.57 मीटर से अधिक लॉन्ग जंप लगा देते हो तो आपको पूरे मार्क्स यानी कि 30 मार्क्स दिए जाएंगे। वहीं पर शॉर्ट पुट गोला फेंक भी देख लेते हैं। मेल कैंडिडेट्स के लिए गोले का जो वेट होगा वो 7.26 किलोग्राम होगा। देखिए दोस्तों, अगर आप गोले को 3.83 मीटर से कम फेंक पाते हो तो आपको कोई भी मार्क्स नहीं दिया जाएगा। फुल मार्क्स आपको 8.76 मीटर से अधिक फेंकने पर दिए जाएंगे, मतलब 30 नंबर दिए जाएंगे। वहीं पर फीमेल कैंडिडेट्स का भी क्राइटेरिया देख लीजिए। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी रनिंग 800 मीटर की है। अगर आप 261.8 सेकंड से अधिक लेते हो समय 800 मीटर की रनिंग करने में तो आपको कोई भी मार्क्स नहीं दिया जाएगा। फीमेल कैंडिडेट्स को रनिंग में 40 मार्क्स तब दिए जाएंगे अगर आप 800 मीटर की रनिंग 176 सेकंड से कम में पूरा कर लेते हो। वहीं पर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए लॉन्ग जंप जो होगा वो मिनिमम 2.04 का होगा। अगर आप उससे कम पे लॉन्ग जंप लगाते हो तो आपको कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा। फीमेल कैंडिडेट्स को लॉन्ग जंप में 30 मार्क्स पाने के लिए 4.36 मीटर से अधिक कूदना होगा। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो गोले का भार होगा वो 4 kg होगा, मतलब 4 किलोग्राम का होगा। अगर आप गोले को 2.85 मीटर से कम फेंक पाते हो आपको कोई भी मार्क्स नहीं दिया जाएगा। अगर आप गोले को 7.20 मीटर से अधिक फेंकते हो तो आपको गोले फेंक में 30 मार्क्स मतलब फुल मार्क्स दिए जाएंगे। तो भाई ये आपका पूरा क्राइटेरिया है। तो नोटिफिकेशन में भी सारी फिजिकल की डिटेल्स है, वहां से भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि कितना क्राइटेरिया कितने मार्क्स पर रखा गया है। तो भाई फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपका 100 मार्क्स का हो गया। उसी के साथ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपके सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने होते हैं। फिजिकल के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है जो कि किसी भी पुलिस फोर्स के लिए होता है। मेडिकल टेस्ट की भी कुछ डिटेल नोटिफिकेशन में दे रखी है, वहां से देख लीजिएगा, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। मेडिकल टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर है, इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल मार्क्स नहीं दिया जाएगा। मेडिकल टेस्ट के बाद फाइनल मेरिट की बात आती है, फाइनल सिलेक्शन की बात आती है। फाइनल सिलेक्शन जो होगा ना वो एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर, साथ ही फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के मार्क्स के बेसिस पर। एग्जाम 100 मार्क्स का था और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कितने मार्क्स का था, वो भी 100 मार्क्स का था, क्योंकि रनिंग 40 नंबर की, शॉर्ट पुट 30 नंबर का और आपका लंबी कूद लॉन्ग जंप भी आपका 30 नंबर का। तो टोटल कितने हो गए 100। दोनों को कंबाइन कर दीजिए, एग्जाम और फिजिकल, कितने हो गए 200। तो एक फाइनल कट ऑफ बनेगी कैटेगरी वाइज आउट ऑफ 200 मार्क्स में से। अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर ले तो आपके मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं उस कट ऑफ से, तो फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा जिस पोस्ट को आपने प्रायोरिटी पे रखा था, जिस पोस्ट के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया था। सभी पोस्ट की कट ऑफ अलग अलग रहेगी। कांस्टेबल जीडी की अलग रहेगी, कांस्टेबल टेक्निकल वाली पोस्ट की आरओ की अलग रहेगी, साथ ही कांस्टेबल जीडी कांस्टेबल स्पेशल आर्म पुलिस फोर्स की कट ऑफ अलग रहेगी। जिस भी कट ऑफ में आप फिट बैठ रहे हो उसी के लिए आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, वही पोस्ट आपको मिल जाएगी। अब फाइनली बात करते हैं भाई सिलेक्शन होने के बाद आपको इनिशियल इनहैंड सैलरी क्या मिलेगी। सैलरी अपने आप में काफी ठीक ठाक मुझे लगी। देखिए दोस्तों, इनमें से किसी भी पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपकी इनिशियल इनहैंड सैलरी 31,000 के आसपास रहेगी। इन्हीं पोस्ट के ऊपर फाइनल सैलरी आपकी 74,000 के आसपास हो जाएगी, क्योंकि हर साल आपको सैलरी में एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिलता रहेगा। बात कर लेते हैं एग्जाम सेंटर्स के बारे में। देखिए दोस्तों, फॉर्म अप्लाई करने के बाद जो आपका एग्जाम सेंटर्स रहेगा वो केवल और केवल एमपी मध्य प्रदेश के अंदर रहने वाला है। अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हो, यूपी है हो, दिल्ली से हो, राजस्थान से हो, तो आपको एग्जाम देने के लिए मध्य प्रदेश के अंदर जाना पड़ेगा। जॉब लोकेशन के बारे में बात करें तो ऑब्वियस सी बात है वो भी एमपी मध्य प्रदेश के अंदर हमेशा और हमेशा आपकी रहने वाली है। तो भाई ये इसका पूरा
डिटेल आई होप मैंने दे दिया। इसका डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन वीडियो से ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म इसके 26 जून से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपको इन्फॉर्म कर ही दूंगा। तो चलिए दोस्तों, अगर फिर भी कोई डाउट रहेगा कमेंट करके पूछ लीजिएगा, कमेंट का आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। सारी डिटेल नोटिफिकेशन में है, एक बार उसको भी पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, वैसे आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही था। पसंद है और लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।